नारद जी महाराज वृंदावन गए और वृंदावन भी कैसा पावन धाम, शास्त्रों में लिखा है वरम वृंदावनम नाम पुन्नादि नव कांचन। वृंदा यानी तुलसी, तुलसी का वन उसे कहते हैं वृंदावन। जो व्रज वनिताओं का जीवन धन है वो है वृंदावन। उन्होंने एक दृश्य देखा कि एक स्त्री सामने एक दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं और उनको देख करके रोए जा रही है। बहुत ही सुंदर तरुण जवान और बहुत ही सुंदर स्त्री है, वो रोए जा रही है। उसके सामने सैकड़ों स्त्रियां हैं। नारद जी ने देखा कि आखिर ये रो क्यों रही है। सोचा पहले जाके पूछ लूं, पर जब इतनी सारी स्त्रियां थी तो नारद जी की पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि स्त्रियों का झुंड है, वही कह देंगे कि बाबा जी तुमको क्या मतलब, हम कुछ भी करें, रोए गाए हंसे कुछ भी करें, आप कौन होते हो पूछने वाले। तो नारद जी वहां से वापस जाने लगे, परंतु उसी समय स्त्री ने देखा और देख करके नारद जी महाराज को पूछा, महाराज भो भो साधो छड़म तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनव तव लोकस्य सर्वथा घरम परम। हे साधु क्षण भर रुकिए और मेरी चिंता का नाश करें। वो साधु क्षणम तिष्ठ। जब नारद जी महाराज को रुकने के लिए कहा तो नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हो, ये वृद्ध पुरुष आपके कौन लगते हैं, आप इनके लिए क्यों रो रही है, और ये सैकड़ों स्त्रियां कौन हैं। उस देवी ने अपना परिचय दिया, महाराज अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य न मानो काल योगी न जर्जरा। महाराज मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों वृद्ध पुरुष देख रहे हैं कि मेरे पुत्र हैं, और जो सैकड़ों स्त्रियां आप देख रही है, गंगा यमुना गोदावरी सभी नदियां मेरी सेवा कर रही थी। महाराज जी ने पूछा, ये तुम्हारी दशा ऐसे कैसे हुई। बोले उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वाचिन क्वाचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णतांगतः। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ, लेकिन जैसे ही गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई, बुढ़ापे ने घेर लिया। लेकिन जब मैं वहां से निकल के श्रीधाम वृंदावन आई तो मैं तो तरुण हो गई, जवान हो गई, पहले की तरह सुंदर हो गई, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए। महाराज बड़ा दुख। और देखो माता बूढ़ी और बेटे जवान हो तो अच्छा लगता है, पर यहाँ माँ जवान है और बेटे बूढ़े हैं, वो भी मूर्छित अवस्था में। एक माँ को कैसी पीड़ा होती होगी। वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी, मैं नवीन हो गई, सुंदर हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अतः सोचामि चात्मानं विश्वयावस्त मानसा वद योग निधे धीमान कारणम चात्र किं भवेत्। इसका कारण क्या है महाराज, मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हो गए असमय। हम लोगों का कौन रखवाला है, कौन रक्षक है, हमारी पीड़ा को कौन दूर करने वाला है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। नारद जी महाराज ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ उपाय करता हूँ। और ज्ञान वैराग्य के कान में जोर जोर से कहा कि हे ज्ञान हे वैराग्य उठो, तुम्हारी माँ तुम्हें पुकार रही है। और जोर जोर से वेद मंत्रों के उच्चारण करने लगे, जोर जोर से अनेक और ग्रंथों का उच्चारण, उपनिषद पढ़े, ब्रह्म सूत्र पढ़े, गीता पाठिर मुहुर मुहुर, बार बार गीता का पाठ भी किया, सभी पुराण भी लगभग पढ़ डाले, पर ज्ञान वैराग्य को थोड़ा थोड़ा होश आता और फिर मूर्छित हो जाते। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, और जब वहां से उठने लगे तो भी आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी आप सत्कर्म करिए और सत्कर्म से ही इनको मोक्ष मिलेगा। महाराज वो सत्कर्म क्या होगा, क्या करना पड़ेगा। बोले वो तो आपको संत महात्मा ही बताएंगे। नारद जी जाने लगे तो भक्ति देवी ने चरण पकड़ लिए, हे प्रभु शीघ्र आना, और मेरे बच्चों का आपके सिवा कोई नहीं है। आपने तो दुनिया के कितने बालकों को तार दिया। जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलैव ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रो ब्रह्मपुत्रम नतासु। हे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ध्रुव, प्रहलाद जैसे कितने बालकों को तार दिया, मेरे बच्चों पे भी कृपा करो। नारद जी महाराज गए, सारी दुनिया में भ्रमण कर डाला, पर किसी संत ने ठोस और सही जवाब नहीं दिया। तब
तब उन्हें दुख हुआ। बद्रिकाश्रम आए थे तपस्या करने के लिए कि भगवान मिल जाए और भगवान से कह दो कि हे प्रभु आप ही इनकी मुक्ति का उपाय बताइए। तो सनकादि मिल गए और सनकादियों ने कहा महाराज एक बात तो बताइए, सभी धर्म ग्रंथ शास्त्र तो सुना दिए पर क्या श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई? जो भागवत कथा है वो सभी धर्म ग्रंथों का मूल है, एक सार है और सार में सर्वाधिक स्वाद होता है। तो नारद जी ने कहा महाराज मेरे जैसा कोई श्रोता नहीं और आपके जैसा कोई वक्ता नहीं, कृपा करके आप ही हमें कथा सुनाइए। और भक्ति देवी का संकल्प लेके मैं ही कथा सुनूंगा। बैठ गए हरिद्वार के पावन तट पे और बैठ करके कथा सुनने लगे। पहले के ज़माने में तो कोई प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करते थे कि बढ़िया से पोस्टर पंपलेट छपवाएं और कहें कि भैया इनविटेशन दिया है आ जाइए। लेकिन बिना इनविटेशन के, बिना आमंत्रण के लाखों करोड़ों लोग उमड़ घुमड़ करके कथा सुनने के लिए, संत महात्मा अमलात्मा बड़े बड़े देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके आ जाते। और आज कल भी यही दृश्य देखा कि लोग बिना किसी परवाह के, वरना अलग जगह कथाओं में होता है अरे हमको तो बुलाया ही नहीं, घर में तो आके बुला ही नहीं, लेकिन यहाँ पे सभी लोग एकजुट होकर के ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जैसे हमारा कार्य हो, हमारा कार्य हो, हमारी कथा हो। मैं इस बात के लिए धमतरी क्षेत्र के लोगों को जितना साधुवाद करूं, जितना धन्यवाद करूं उतना करूं। ये आप सबकी एकता का प्रतीक है। और आपने ये बात भी बता दी कि भविष्य में कभी धमतरी क्षेत्र पे कोई भी व्यक्ति उंगली भी उठाए या आंख भी दिखाए तो आपकी एकता इतनी है कि आप अपनी धर्म की नगरी की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करें। मैंने तो देख लिया और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इससे ज़्यादा किसी को क्या चाहिए? हम दुनिया भर में घूमते ही इसीलिए हैं, एकता और प्रेम का और धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए। यहाँ पे तो पहले से ही सब कुछ है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। नारद जी महाराज बैठे हैं एक आसन पे, 4 आसन पे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बैठे हैं और 3 आसन अदृश्य रूप से भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के लिए लगा दिए। अभिमंत्रित करके उनको वहां पे अदृश्य रूप से विराजमान करके बैठाया हुआ है। 7 दिन तक कथा चली। सारे ऋषि मुनि संत महात्मा उमड़ घुमड़ के आ करके कथा सुन रहे हैं। और कथा जैसे ही 7वें दिन संपूर्ण होती है, जय घोष होता है, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही महाराज कथा संपूर्ण होती है, भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य अपने पुत्रों के समेत आकाश मार्ग से प्रकट होती है। भक्ति देवी के हाथ में सुंदर वीणा है, ज्ञान और वैराग्य के हाथ में मृदंग है, किसी के हाथ में खड़ताल है और बड़ा सुंदर संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान का भजन करते हैं। प्रभु भी प्रकट होते हैं, सभी संत प्रभु के दर्शन करते हैं। भगवान कहते हैं वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो भक्ति देवी तो यही कहती है कि प्रभु मैं आपके हृदय कमल में विराजमान हो जाऊं और अब मुझे कहीं और नहीं जाना, आप मेरे और मैं आपके हृदय कमल पे विराजमान हो जाए। भक्तों ने भी यही मांगा, प्रभु भक्तेषु गोविंद स्वरूप खत्री प्रेमई के दंत्री भवरोग हंत्री। जो भक्ति ना भवरोग की औषधि है। कैसे डॉक्टर दवाई देता है तो आप लोग ठीक हो जाते हो, वैसे ही भक्ति रूपी भवरोग की औषधि किसी के पास हो तो भव सागर से पार कर जाता है। तो भक्तों ने भी यही वरदान मांगा कि हे प्रभु जब भी इस प्रसंग को कोई सुने और भक्ति भाव से ये संकीर्तन गाए तो आप अपनी भक्ति देवी के सहित उसके हृदय में जाकर के विराजमान हो जाए। नारद जी महाराज ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए, आनंद आ गया। कहा महाराज कथा तो बड़ी सुंदर है, सबको तार देती है, तो कैसे कैसे लोगों को तारती है कथा जरा बताइए। सनकादियों ने कहा ये बताओ कैसे कैसे लोगों को नहीं तारती। दुनिया का ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे श्रीमद् भागवत कथा तारे। और जीवित मनुष्य तो ठीक है, मरने के बाद आदमी प्रेत बन जाए और वो भी भागवत कथा सुन ले तो तर जाता है। भागवत महापुराण में कहा है, यो मानवः पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाक्ष कमिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जिस मानव ने पूरे जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया और मरने के बाद वो व्यक्ति प्रेत बन गया, और ऐसा व्यक्ति भी अगर आकर के भाव से कथा सुन लेना तो उसका उद्धार हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अगर व्यक्ति मरने के बाद प्रेत भी बन जाता है और अगर वो कथा को सुन लेता है तो तर जाता है।
यो मानव पाप कृतस्त सर्वदा सदा, जीवन भर पाप करने वाला भी